नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ हानि के अभ्यास प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ अपने पास है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए, अगर उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब क्या दिया अपने को? क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसे क्या कर रहे हैं? 30% लाभ पर बेच रहे हैं। सीधा अपने यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने तीनों चीज मिलेंगी। क्या मिलेगा? एक तो क्रय मूल्य भी मिलेगा, दूसरा अपने को क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य भी मिलेगा और तीसरा अपने को क्या मिलेगा? लाभ में। लेकिन ये होगा क्या? सब अनुपातिक मान होंगे। 30% लाभ मतलब लाभ और हानि किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 30% लाभ मतलब अगर 100 रुपए क्रय मूल्य हो तो लाभ कितना होगा? 30 रुपए होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 100, विक्रय मूल्य कितना है? 130। क्योंकि लाभ हो रहा है 30 रुपए तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तभी क्या आएगा? विक्रय मूल्य। और लाभ कितना है यहाँ पे? 30। तो ये सब तीनों चीजों की आई है, अनुपातिक बात आई है। और अपने को वास्तविक इन तीनों में से एक मान दिया होगा। अपने को वास्तविक क्या दिया हुआ है? 12,000 रुपए। ये क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वहां अनुपातिक के रूप में कितना है? 100। मतलब ये 12,000 कितने का मान है? 100 का। निकालना क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य वहां पे कितना है? 130। 2 0 कट गए, 0 0। 12 का 13 से गुणा करना है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 144 और 12 156। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 15,600 रुपए। कितना आया विक्रय मूल्य? 15,600 रुपए। एक चीज और कि 12 का 13 से गुणा करना है, 13 का 14 से गुणा करना है, 14 का 15 से गुणा करना है। इन संख्याओं का गुणा करने का इजी तरीका क्या होता है? जैसे 14 का 15 से गुणा करना है मतलब 14 का स्क्वायर करके इसमें क्या जोड़ दो? 14 जोड़ दो। कि 14 का 15 से गुणा करने का मतलब है कि 14 को कितनी बार जोड़ना है? 15 बार जोड़ना है। तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 बार जोड़ेगा, उसमें 14 और जोड़ दो। या फिर 15 का स्क्वायर करके इसमें से 15 घटा दो। 15 घटाएंगे क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 जुड़ेगा कितनी बार है? 15 बार। तो जोड़ना कितनी बार है? 14 बार। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और 225 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा? 210। तो ये था उन संख्याओं का गुणा जिनमें क्या हो? डिफरेंस क्या हो? 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है? तीनों चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? लाभ भी दिया हुआ है। कैसे? 25% लाभ। पिछली बार तो अपने प्रतिशत को ही किया था, अब की बार 25% को क्या करते हैं? भिन्न में बदल लेते हैं। 25% को भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा? 25/100। 25 का मतलब क्या होता है? बटा में 100 मतलब कितना आएगा? 1/4। तो इस 1/4 में अपने को सब मिल गया। क्या क्या? अगर उसे 1/4 लाभ में बेचा जाए, मतलब 1/4 किसका? तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे होते हैं। तो इसका मतलब क्रय मूल्य का 1/4 मतलब इसमें क्रय मूल्य कितना है? 4 है। लाभ कितना है? 1। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 5। क्योंकि जब लाभ हो तो विक्रय मूल्य कैसे याद होते हैं? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये तीनों चीजें आपने क्या आ गई? अनुपातिक रूप में आ गई। पिछला अलग तरीके से किया, ये भी अलग तरीके से करना है। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब अपने ये अनुपातिक मान है, इनमें से कोई वास्तविक मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 24,000 रुपए। ये 24,000 रुपए अपने को क्या है? क्रय मूल्य है। और अपने पास क्रय मूल्य कितना है? 4। मतलब ये 24,000 कितने का मान है? 4 का मान है। और ज्ञात क्या करना है? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य कितना है इसमें? 5। मतलब 4 6 का 24, 5 6 का 30। ये 30,000 रुपए क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। कोई किसी प्रकार के सूत्र की जरूरत नहीं है, वही प्रतिशत का कंसेप्ट लेके अपने लाभ हानि के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 33,000 रुपए हो तो अगर उसे 9 से 1/11% लाभ पर बेचा गया हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब है क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसके बाद अगर इसे 9 से 1/11% लाभ पर बेचा जाए तो 9 से 1/11% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/11। मतलब 1/11 को भिन्न में, 1/11 भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आता है? 9 से 1/11। मतलब 9 से 1/11 को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा? 1/11। अब क्या करें? किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसके बाद उसे 1/11 लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 11। कितना है? 11। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 12। क्यों? क्योंकि लाभ दिया हुआ है। कितना? 1। इस 1/11 का मतलब क्या है? अगर इसे 1/11 लाभ में बेचे, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य का 1/11 लाभ में बेचे। इसका मतलब लाभ कितना है? 1। क्रय मूल्य कितना है? 11। और जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। कितना आया? 12।
ये तीनों चीजें अपने पास क्या आ गई अनुपातिक रूप में, और यहाँ पे कुछ ना कुछ इन तीनों में से क्या दिया है वास्तविक मान दिया हुआ है। क्या 33,000 रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 33,000 रुपए, और अपने इस यूनिट के रूप में बात करें तो क्रय मूल्य कितना है 11, और ज्ञात क्या करना है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करना है अपने को 12 का मान ज्ञात करना है, और जो ज्ञात करना है वो क्या आता है गुणा में। तो 11 तिया 33, 12 तिया 36, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 36,000 रुपए, और अपने को पूछ ले उस वस्तु का लाभ ज्ञात करो, तो यहाँ पे गुणा 1, 12 की बजाय क्या करता है 1 का गुणा करता, तो 11 तिया 33,000, तो लाभ कितना था 3,000। और या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे विक्रय मूल्य कितना है 36,000 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 33, तो 36 में से 33 घटा देंगे क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 48,000 रुपए, अगर इसे 9 से 1/11% लाभ पर बेचा गया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, लाभ की राशि ज्ञात करो। पहले इस 9 से 1/11% को क्या करते हैं भिन्न में बदलते हैं, क्या करते हैं भिन्न में बदलते हैं, तो क्या आता है 1/11 कि 1/11 को 35 में बदलते हैं तो कितना आता है 9 से 1/11 आता है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, इस 1/11 में अपने को तीन चीज मिल गई, क्या वही क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया और लाभ भी मिल गया। लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है 11, नीचे वाला मान क्या होता है क्रय मूल्य। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है क्रय मूल्य। लाभ और हानि प्रतिशत के लिए बेस कौन रहता है हमेशा क्रय मूल्य, तो ये बेस कौन है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य का मान कितना है 11, लाभ कितना है 1। जब लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, मतलब 11 और 1 12, कितना 11 और 1 12। ये तीनों चीजें यूनिट और या अनुपातिक रूप में बोल सकते हैं। इनमें से एक अपने को वास्तविक दी हुई है, क्या किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 48,000 रुपए, मतलब ये जो 48,000 है ये क्या है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे ये किसका मान है 12 का मान है। ज्ञात क्या करना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य अनुपात के रूप में कितना है 11, मतलब जो ज्ञात करना है वो क्या आएगा गुणा में, जो दिया हुआ है वो क्या आएगा बटा में। तो 12 का 48 में भाग देंगे, 12 चौका 48, 11 चौका 44,000 रुपए, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 44,000 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 44। लाभ की राशि ज्ञात करो, वही यहां ज्ञात करेंगे, तो 48,000 दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है 48,000 दिया हुआ है, ये किसका मान है 12 का, और ज्ञात क्या करना है लाभ, तो लाभ कितना है 1, मतलब 1 का गुणा करेंगे, तो 12 चौका 48, मतलब कितना है 4,000, ये क्या आ गया लाभ आ गया। लाभ कितना है 4,000 रुपए, या फिर सीधा निकाल सकते थे जब अपने पास 48,000 विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना है 44,000, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा।